Hello friends, in today's lecture we are going to deal with anatomy of eye. आई के एनाटॉमी को हम शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसकी लेयर्स के बारे में डील करेंगे। बेसिकली आई में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली होती है आउटर वन, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। सो आउटर लेयर इज प्रोटेक्टिव लेयर। इसके बाद इसमें आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर होती है जो कि अपनी वैस्कुलर होती है, मीन्स कि जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं वो सब मिडिल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। और तीसरी होती है द इनर मोस्ट लेयर, जिसका फाइनल काम होता है दैट इज विजन। तो विजन का काम होता है इनर मोस्ट लेयर का। अब आई के एनाटॉमी में हम इन्हीं तीनों लेयर के बारे में ही डील करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर लेयर की, तो आउटर लेयर में 2 लेयर्स आती हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। मिडिल लेयर को दूसरा नाम होता है यूवियल ट्रैक, और इस यूवियल ट्रैक में 3 लेयर्स आती हैं, दैट आर कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। और फाइनली जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना, जिसका फाइनल काम होता है विजन का। अब हम इन लेयर्स को एक एक करके चलिए डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। इसी से आपको सीखना है कि आई का एक बेसिक डायग्राम कैसे हमें बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी कुछ इस तरह से आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर में मैंने बताया 2 होती है, स्क्लेरा और कॉर्निया। सो दिस वन इज आवर स्क्लेरा, और ये होती है हमारी कॉर्निया। अभी आप देखें, अगर आप इस नॉर्मल आई में देखें, ये नॉर्मल आई जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल आई में आपको स्क्लेरा कहाँ दिखेगा और कॉर्निया कहाँ दिखेगा? तो यहाँ पर आप आईलैश है। अब आप देख सकते हैं ये जो ये पोर्शन होता है, ये ब्लैक पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो वाइटिश पोर्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं स्क्लेरा। तो ये साइड व्यू में कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्लेरा जो है ये आई की 5/6 बॉर्डर बना रहा है, 5/6, जबकि कॉर्निया सिर्फ 1/6 पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये है कुछ स्क्लेरा के बारे में। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर इज अवर यूवियल ट्रैक। यूवियल ट्रैक में जो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे पीछे का पार्ट, यानी ये पार्ट, इस पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में होती है हमारी एक लेयर जिसको हम बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड, इस कोरोइड से निकली हुई होती है आगे सेकेंड लेयर। ये ट्रायंगुलर होती है शेप में, इसका शेप ट्रायंगुलर होता है। दिस ट्रायंगुलर पार्ट इज कॉल्ड एज सिलियरी बॉडी। इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। इस सिलियरी बॉडी से निकला होता है तीसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कुछ इस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ये है हमारा आइरिस। यहाँ पर एक पॉइंट जो नोटिस करना है कि इसी सिलियरी बॉडी से, एक्चुअली में जब हम सिलियरी बॉडी पढ़ाएंगे तो हम उसके डीप में समझाएंगे कि सिलियरी बॉडी के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में से, यानी कि इस जगह से करीब जो पोस्टीरियर मोस्ट कंपार्टमेंट है, यहाँ से लिगामेंट्स निकले होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स का दूसरा नाम होता है जोन्यूल्स। इनसे निकल करके लेंस अटैच्ड होता है, हमारा जो प्रोटीनेशियस लेंस है वो अटैच्ड रहता है। इनको बोलते हैं क्या? सस्पेंसरी लिगामेंट्स, या फिर जोन्यूल्स, ये इनका नाम होता है। अभी हम आते हैं अपनी सबसे इनर मोस्ट लेयर पर। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर हमारी सबसे अंदर होती है, कोरोइड के नीचे से आती है। ये आ रही है हमारी रेटिना, रेटिना लेयर। ठीक है, तो ये कुछ जनरल एनाटॉमी है आई बॉल के बारे में। चलें एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में ही, जिससे रिवीजन भी हो जाए। सबसे बाहर स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाद कॉर्निया, कॉर्निया के बाद कोरोइड, कोरोइड के बाद ट्रायंगुलर सिलियरी बॉडी,
सिलेरी बॉडी के बाद आइरिस, यहाँ से निकले लेंस, ये है जोन्यूल्स, ये आ गया लेंस, और इसके अंदर आ गई हमारी रेटिना। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे बड़ी बताने वाली है वो मैं बताता हूँ आपको कि देखें, आई को जब पढ़ा जाता है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो होते हैं इसके दो सेगमेंट्स। तो लेंस के पास से, यानी कि जिस जगह पर लेंस ख़त्म हुआ है, लेंस के करीब पीछे से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, जो आगे का पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट, और पीछे का जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो होते हैं एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक, क्या होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जिस जगह पर आइरिस प्रेजेंट है, आइरिस की यहाँ पर होता है प्यूपिल। ठीक, प्यूपिल होता है। अब इसके आइरिस के आगे का जो भी पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन होता है एंटीरियर चैम्बर, और आइरिस के पीछे का जो पोर्शन होता है पूरा, दिस पोर्शन इज पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर, ये है एंटीरियर चैम्बर। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखते हैं आगे हम इसमें। जो एंटीरियर चैम्बर होता है और पोस्टीरियर चैम्बर होता है, यानी कि जो कंप्लीट एंटीरियर सेगमेंट होता है, इस एंटीरियर सेगमेंट में फ्लूइड फिल होता है। यहाँ पर पूरा एक फ्लूइड फिल होता है। ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ ये फ्लूइड है। इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो पोस्टीरियर कंपोनेंट में, जो कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों जो फ्लूइड होते हैं, ये दोनों फ्लूइड मिलकर के इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। आँख के अंदर जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर का नाम है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। अगर इस प्रेशर में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए तो उससे होने वाली डिजीज ग्लाउकोमा है। बच्चे के पैदा होने पर से लेकर के उसके मरने तक विट्रस ह्यूमर का जितना भी कंपाउंड है, मतलब विट्रस ह्यूमर जितना भी रहता है उतना कांस्टेंट रहता है। जबकि एक्वस ह्यूमर जो है ये लगातार बनता है और ड्रेन होता है, बनता है और ड्रेन होता है। तो मेन प्रॉब्लम इसमें एक्वस ह्यूमर में ही आती है, क्योंकि उसी में मीन्स कि जब ग्लाउकोमा में समझाऊंगा तो उसमें एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर वगैरह पढ़ाऊंगा, उसमें ग्लाउकोमा का रेफरेंस आ जाएगा। तो ये कुछ इसकी जनरल एनाटॉमी है। इसमें अगर हम देखें तो पोस्टीरियर साइड पर इस जगह पर होती है हमारी ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क में यहाँ पर एक क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होती है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट का मतलब होता है एक ऐसी प्लेट जिसमें थोड़ी सी छन्नी जैसे प्रेजेंट हो, जैसे छन्नी होती है वैसी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होती है, जिससे कुछ वेसल्स अंदर आती हैं, रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ये सब वगैरह इसमें अंदर आती हैं। सो दिस इज जनरल एनाटॉमी ऑफ आई एंड आई बॉल। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी लेयर्स की और डिटेल स्टडी करेंगे कि क्लेरा की फर्दर 2 लेयर्स होती हैं तो वो कौन सी होती हैं, कॉर्निया की फर्दर 6 लेयर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, हम उनकी डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। दैट्स ऑल अबाउट जनरल एनाटॉमी ऑफ आई बॉल। थैंक यू।